currently in DHH, it is quite obvious that a lines exist. और ये और भी ज्यादा क्लियर हो गया जब एमियो बंटाई ने रिसेंटली अपना नया सिंगल अनाउंस किया जिसका नाम होने वाला है गुड बॉय, और इस ट्रैक की जो म्यूजिक है वो प्रोड्यूस करी है यो यो हनी सिंह ने। और जब मैंने ये देखा एमियो बंटाई का ट्रैक, हनी सिंह का प्रोडक्शन, तो मुझे एक और ट्रैक याद आया, एक और इवेंट याद आया जो आज से कुछ साल पहले हुआ था। मैं बात कर रहा हूं फ्री वर्स फीस्ट लंगर की, जो कृष्णा का ट्रैक था। एमियो बंटाई के लिए डिस ट्रैक था और उसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया था रफ्तार ने। पूरा रंग पर मन मेरा सांवला, जीत मेरी काली मन मानी करी मैंने बीट पे, अब सीख ले तू मेरा ना मुकाबला, जागरा मेरे। ये कहावत हम सब ने सुन रखी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यही सेम कहावत अभी डीएचएच में बहुत ज्यादा अप्लाई हो रहा है। सो लेट्स बाइसेक्ट दिस, एग्जैक्टली डीएचएच में अभी करंटली चल क्या रहा है। सो अगर हम बात करें बादशाह की, बादशाह हैज गुड रिलेशन विद कृष्णा। कृष्णा के साथ बादशाह के मल्टीपल ट्रैक्स आ चुके हैं एंड इवन फ्यूचर में भी कोलैबोरेशन आने वाले हैं। कृष्णा जो है वो एमियो बंटाई के ऑप्स है। इसके साथ साथ बादशाह की जो रिलेशन है वो रफ्तार के साथ भी बहुत अच्छी है। मल्टीपल कोलैबोरेशन दोनों के साथ में आ चुके हैं, ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड इवन बादशाह हैज रियली गुड रिलेशन विद एमसी स्टैन एज वेल। एमसी स्टैन के साथ भी बादशाह कोलैबोरेशन की बातें बहुत टाइम से चल रही है। इवन अगर तुम लोगों ने बिग बॉस फॉलो किया था तो वहां पे भी बादशाह ने एमसी स्टैन को प्रेज किया था। दोनों एक दूसरे के इंस्टाग्राम कमेंट्स में हमें नजर आ जाते हैं, तो इन दोनों की रिलेशन भी बहुत अच्छी है। तो ये हो गया हमारा पहला अलायंस। ऑन द अदर हैंड तुम लोगों ने देखा होगा हनी सिंह और एमियो बंटाई रिसेंटली बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। पहले तो हमें ये दोनों साथ में नजर आए, दोनों साइड से हमें कोलैबोरेशन की हिंट मिली एंड फाइनली दिस कोलैबोरेशन इज हैपनिंग। सो इन ब्रीफ वी हैव विटनेस्ड फॉर्मेशन ऑफ टू बिग टीम, वन इज ऑफ यो यो हनी सिंह एंड वन इज ऑफ बादशाह। और कौन किसके टीम में है, समझदार को इशारा काफी है। सो हिप हॉप में अलायंस या फिर टीम्स बहुत पहले से एग्जिस्ट करती हुई आ रही है। फॉर एग्जांपल आउटकास्ट, Jay-Z एंड Kanye West, Royce एंड Eminem, Raekwon एंड Ghostface, Dr. Dre एंड Snoop Dogg, A$AP Rocky एंड Schoolboy Q। और ये जो लिस्ट है ये बहुत ही लंबी है और पास्ट में हम लोगों ने ग्लोबल हिप हॉप में भी ये सेम चीज विटनेस किया है। अगर किसी बंदे की किसी के साथ बीफ होती है तो उसकी टीम का बंदा या फिर उसके अलायंस का बंदा उस बंदे को, अगले बंदे को हेल्प जरूर करता है या फिर उसके साथ वो जरूर खड़ा रहता है। फॉर एग्जांपल तुम्हें 50 सेंट वर्सेस Ja Rule बीफ के बारे में पता ही होगा। इस बीफ में एमिनेम ने जंप इन कर दिया था क्योंकि एमिनेम की 50 सेंट के साथ अच्छे रिलेशन थे और एमिनेम उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, और 50 सेंट के बिहाफ में एमिनेम ने Ja Rule के लिए डिस ट्रैक ड्रॉप किया था। तो ये चीजें जैसा मैंने बोला था पहले से चलता हुआ आ रहा है। सो हनी सिंह और एमियो बंटाई ने ये जो अभी रिसेंट टीम अप किया है या फिर अलायंस अपना फॉर्म किया है, इसका फ्यूचर मुझे ब्राइट नजर आ रहा है। सो सबसे पहली चीज, दे बोथ हैव रियली बिग फैन बेस। लाइक हनी सिंह की फैन बेस बहुत पहले से एग्जिस्ट करती हुई आ रही है, बीच में गायब हो गए थे बट अब वो फैन बेस फिर से रिवाइव हो गई है। एमियो बंटाई की अपनी फैन बेस है, कितनी बड़ी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो अगर एनीवे और हनी सिंह साथ में मिलकर काम करते हैं, पहले तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन दोनों आर्टिस्ट के लिए इन टर्म्स ऑफ नंबर। और इसका एग्जांपल हमें रिसेंटली ही देखने को मिल गया जब एमिवे ने अपने अपकमिंग ट्रैक गुड बॉय का टीजर ड्रॉप किया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस टीजर ने 1 मिलियन व्यूज के मार्क को क्रॉस कर लिया और नंबर 1 पे ये टीजर ट्रेंड कर रहा था। तुम देख लो कि हनी सिंह और एमिवे के फैंस जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, टीजर नंबर 1 पे ट्रेंड करवा रहे हैं। ठीक है, सो दोनों आर्टिस्ट के फैंस का कंबाइंड पोटेंशियल हमें टीजर में ही पता चल गया। अब ट्रैक आएगा वो तो कुछ अलग ही कांड करेगा। इसके साथ साथ एमिवे बंटाई एज ए रैपर ही इज रियली गुड एंड हनी सिंह एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर ही इज रियली गुड। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, एमिवे की रैपिंग स्किल्स, हनी पाजी की प्रोडक्शन स्किल्स, तो तुम सोचो क्या धमाका होगा, क्या हिट ट्रैक्स हमें देखने को मिलेंगे। और एग्जैक्टली इसका हिंट या फिर इसके बारे में हनी सिंह ने अपने एक रीसेंट इंस्टाग्राम लाइव में भी बात किया था, जहां पर उन्होंने ये बताया कि ये दोनों मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एमियो बंटाई का अपकमिंग एल्बम आने वाला है जिसका नाम है दीन दुनिया या फिर दुनिया और दीन। तो इस प्रोजेक्ट में भी हो सकता है कि हमें इन दोनों का ट्रैक साथ में देखने को मिल जाए। मैं एमिवे भाई के साथ काम इसलिए करना चाहता था क्योंकि बातों की बातें हैं, जो मर्जी कहो, आई एम अ प्योर वाना बी ड्रे। तो मुझे एमिनेम मेरा मिल गया है, तो अब हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हिप हॉप क्या होता है। और आई लव टू प्रोड्यूस फॉर हिम। और भाई की एल्बम आ रही है दीन दुनिया, बहुत ही नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट है और अगले साल की तैयारी है और उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और उसमें मेरा भी काफ़ी योगदान हम लोग डाल रहे हैं।
और बहुत मजा आने वाला है और बहुत कुछ कर रहे हैं। कीप इट लॉक्ड। इसके साथ साथ हनी सिंह का अपकमिंग एल्बम आने वाला है इंटरनेशनल विलेजर 2, तो उस एल्बम में तो हमें इन दोनों का कोलैबोरेशन देखने को मिल ही रहा है। इसके साथ साथ ये जो अलायंस है या फिर टीम है, अगर हम डीएचएच के पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें ना, तो उसमें भी बहुत ही फिट बैठती है। लाइक एनवी बंटाई के ऑप्स और हनी सिंह के ऑप्स दोनों लगभग सिमिलर है। वही बात हो गई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यहाँ पे इन दोनों की अलायंस इस वजह से भी बहुत ज्यादा परफेक्ट बन जाती है। सो यस, जैसा मैंने ऑलरेडी बोला, दिस टीम हैज रियली ब्राइट फ्यूचर एंड आई होप कि जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो। सो यस, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ओके, सो वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मैं थोड़ा सा तुम लोग को रोकूंगा। सो अगर तुम लोग म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन में तुम्हें इंटरेस्ट है, तो मैं लेके आया हूं एक म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स। मैंने कोलैबोरेशन किया है अनअकैडमी के साथ और एक FL स्टूडियो के ऊपर कोर्स बनाया है, जिसमें तुम्हें 30+ लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल ही बिगिनिंग बेसिक से मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीख सकते हो, मिक्स मास्टर, बीट मेकिंग, सॉन्ग रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो बिगिनर लेवल पे। ठीक है, तो एक बार जाके कोर्स चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स की प्राइस है 999 रुपीज और तुम कोर्स बाई कर सकते हो। 14 डेज मनी बैक गारंटी है। अगर तुम्हें कोर्स पसंद नहीं आता है बाई करने के बाद, तुम पैसे वापस ले सकते हो 14 दिन के अंदर। तो अगर तुम बाई करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, बाई करो, कोर्स के वीडियोस देखो और म्यूजिक सीखो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो अगर तुम लोग रिकॉल करो तो मैंने इंट्रो में तुम्हें काउंट कराया था कि बादशाह के किसके साथ अच्छे रिलेशन है, तो उसमें कृष्णा आते हैं, रफ्तार आते हैं, ही हैज गुड रिलेशन विद MC Stan, इवन विद इक्का, और भी बहुत सारे रैपर्स हैं। ठीक है, सो अगर हम इस लिस्ट को अगेन बाइसेक्ट करें तो इसमें से कृष्णा और MC Stan के साथ करंटली एमियो बंटाई की बीफ चल रही है। और जब एमियो बंटाई ने अपना ट्रैक किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप ड्रॉप किया था, तो ऐसे रूमर्स भी आ रहे थे कि बादशाह और MC Stan दोनों मिलके एमियो बंटाई को डिस कर सकते हैं या फिर एमियो बंटाई के लिए डिस ट्रैक ड्रॉप कर सकते हैं। ये तो होने से रहा, और मुझे नहीं लगता कोई दो रैपर कभी भी मिलके एमियो को डिस करने वाले हैं, क्योंकि दैट विल बी अ बिग एल मूव। एमियो के पास भाई एडवांटेज आ जाएगा कि एक रैपर मुझे नहीं हरा पा रहे, दो रैपर को आना पड़ेगा, फिर वो उसको अपने ट्रैक में एज अ काउंटर यूज कर लेंगे। सो नहीं होगा ये। बट अगर बादशाह कोलैबोरेशन MC Stan या फिर कृष्णा या फिर रफ्तार के साथ आता है ना, तो डिस ट्रैक, फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक तो नहीं, बट सबलिमिनल्स तो हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोग को याद होगा ट्रैक क्वारंटाइन, जो हमें यंगस्टर्स और कृष्णा का देखने को मिला था। तो तुम लोग को पता होगा यंगस्टर्स की बीफ चेनके के साथ थी, कृष्णा की बीफ भी चेनके के साथ थी, और उस ट्रैक में मल्टीपल सबलिमिनल्स थे चेनके के लिए। तो अगर यहां पे ऐसा कुछ होता है ना, क्योंकि बादशाह और कृष्णा का ट्रैक हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, इवन MC Stan के साथ भी ट्रैक देखने को मिल सकता है और रफ्तार के साथ भी देखने को मिल सकता है, तो उस ट्रैक में हम मल्टीपल सबलिमिनल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हनी सिंह के लिए एंड इवन एमिवे बंटाई के लिए। तो ये पॉसिबिलिटी है, बट फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक के चांसेस बहुत कम है। ओके, सो एट लास्ट लेट्स कंक्लूड दिस कि डीएचएच में करंटली दो टीम बन चुके हैं, मानो या ना मानो। वन इज ऑफ हनी सिंह एंड वन इज ऑफ बादशाह। हनी सिंह की टीम में एमिवे बंटाई है, ये दोनों है, और बादशाह की टीम में मल्टीपल आर्टिस्ट है। और ये कोई ऑफिशियल टीम नहीं है, बट अगर तुम डीएचएच को समझते हो, अगर तुम डीएचएच को फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें भी ये चीजें नजर आएगी कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। और यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जो टीम अप वाला सीन है ना, वो अभी तक इस बीफ में हुआ नहीं था। सब सिंगल लगे हुए थे। इवन एमिवे के साइड से भी शॉट्स हमें आ रहा था, तो वो अपने सोलो ट्रैक में ले रहे थे। कृष्णा या फिर बादशाह के साइड से जो शॉट्स आ रहा था, वो अपने सोलो ट्रैक में ले रहे थे। बट पहली बार होने वाला है हनी सिंह का म्यूजिक प्रोडक्शन और एमिवे बंटाई का ट्रैक आने वाला है। चांसेस है कि ये डिस्ट्रैक्ट होगा, और अगर ये होता है तो फिर भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाएगी, कुछ भी हो सकता है उसके बाद। और क्या होगा ये देखने के लिए तो भाई हम वेट ही कर सकते हैं। ठीक है, और जो कुछ भी होगा तुम्हें इस चैनल पे पता चल जाएगा। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और तुम्हें किस टाइप का कंटेंट पसंद है, कैसा कंटेंट चाहिए, अगर तुम्हें केस स्टडी चाहिए किसी रैपर के ऊपर, कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर बीफ के ऊपर वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट करके बता सकते हो। इंटरनेशनल हिप हॉप का कंटेंट मैं सेकंड चैनल पे डाल रहा हूँ, तो अभी मैंने थोड़ा पॉज ले रखा, क्योंकि फर्स्ट चैनल के कंटेंट में मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो अगर वो चाहिए तो वो भी बता सकते हो। मीम रिव्यू भी आ जाएगा बहुत जल्द, तो उसके लिए मीम चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यस, दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।